नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जैसी गंभीर समस्या को ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, और वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने का अंदर ही। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है, इसका क्या सिम्टम्स है, इसका क्या कॉजेस है, अगर आपको ये बातें जानना है तो फिर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उस वीडियो में मैंने A to Z यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में एकदम सरल भाषा में समझाया है। आप उस वीडियो को चेक करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो में केस बताने से पहले यहाँ सिर्फ मैं आपको 1-2 लाइन में यह समझाना चाहूंगा कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एक पुरुष है और आपको यूरिन पास आउट करते समय आपको कुछ दिक्कत आती है, लाइक यूरिन का फ्लो सही से नहीं निकलता है, यूरिन बूंद बूंद गिरता है, आपको पेन होता है अम्बिलिकल रीजन में, और अगर पेट का निचला हिस्सा में अगर आपको भारीपन सा महसूस हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आपको भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डेवलप हो गया है। तो ये पेशाब की नली में एक सिकुड़न आने का कारण से होता है। जहां पेशाब की नली में एक पतलापन यानी एक नैरोनेस आने का कारण से ये डेवलप होता है। इसके अलावा अगर लिंग में चोट लग जाए या फिर आपका लिंग में कोई छोटी या फिर बड़ी सर्जरी हुआ हो तो उस कारण से कई बार यूरेथ्रा के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, एक स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और एज अ रिजल्ट आपको इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं केस का ऊपर। तो दोस्तों, ये जो हमारा पेशेंट है ये हमारे पास आए थे लास्ट ईयर अगस्त में। ये जो पेशेंट है ये हैदराबाद से है एंड हिज एज इज अराउंड 27। अब ये जो पेशेंट है इनको पिछले 2 साल से यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डेवलप हो चुका है और इनको वो सभी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था जो कि एक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की पेशेंट को फेस करना पड़ता है, लाइक यूरिन बूंद बूंद गिरना, यूरिन का कांस्टेंट अर्जिंग बना रहना, और पेट का ऊपरी हिस्सा जिसे हम लोग अम्बिलिकल रीजन कहते हैं वहां पर एक भारीपन सा महसूस होना, जो कि कॉमन सिम्टम्स है, सभी कोई फील करता है जिन्हें भी ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। अब मेरा ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले 3 होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और उन 3 डॉक्टर्स में से तो 2 डॉक्टर यूट्यूब में ही है जिन्हें आप भी अच्छी तरह जानते हो। लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स है उनका, लेकिन दुख का बात यह है कि एक सिंपल सा केस को ठीक ना कर सके। तो फिर उन डॉक्टरों के पास से अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकलने पर उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लेना सही समझा। तो फिर मैंने पेशेंट का केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग में एक बात जो पेशेंट ने मुझे बताया उससे क्लियरली मुझे एक आइडिया लग चुका था कि पेशेंट को यह प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुआ है। और होम्योपैथी में अगर किसी भी डिजीज का रूट कॉज अगर एक डॉक्टर को सही से पता चल जाए तो फिर वो डिजीज को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, चाहे वो डिजीज कैंसर ही क्यों ना हो। तो ये जो पेशेंट है इनको आज से 2 साल पहले एक बार यूटीआई हुआ था, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इनको डेवलप हुआ था, जिसके कारण इनको यूरिन पास आउट करने में दिक्कत आ रही थी। तो इनका जो एलोपैथ डॉक्टर थे जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उनको शायद ऐसा फील हुआ होगा कि पेशेंट को शायद यूटीआई नहीं है, पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायलिटेशन करवा दिया। अब यूटीआई की अगर बात करें या फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की अगर बात करें तो जो सिम्टम्स आता है वो काफी एक जैसा रहता है। डॉक्टर को एक आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट को यूटीआई है या फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है। अब इस केस में जो डॉक्टर है इनको भी शायद ऐसा ही लगा होगा कि ये जो केस है ये यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की है ना कि यूटीआई की, और इन्होंने डायलिटेशन करवाना सही समझा। अब डायलिटेशन क्या है, डायलिटेशन क्या होता है दोस्तों, एक पतला सा रॉड होता है जो कि यूरेथ्रा के अंदर घुसाया जाता है ताकि पेशाब की नली के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर कोई अकड़न हो तो फिर उसे रॉड घुसाकर खोला जा सके। अब इस केस की अगर बात करें तो इस केस में डायलिटेशन करते वक्त मेरा इस पेशेंट को चोट भी आई थी, क्योंकि मेरा इस पेशेंट ने मुझे यह बताया कि डायलिटेशन करने का बाद उनको यूरेथ्रा से खून भी आ रहा था। तो इसका मतलब उनका डायलिटेशन सही से नहीं हुआ है और उनको अंदरूनी चोट भी आई है, और डायलिटेशन करने का बाद भी पेशेंट का यूरिन नॉर्मल नहीं हुआ था। जबकि अगर किसी पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है और उनका डायलिटेशन करवा जाता है तो फिर उनका यूरिन जो है वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर था ही नहीं, पेशेंट को यूटीआई ही था, जबकि डॉक्टर ने यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर समझकर रॉड घुसा दिया उनका यूरेथ्रा में, जिसके कारण उनको अंदरूनी चोट भी आई और अब उनको हर 2 महीना में एक बार डायलिटेशन करवाना पड़ता है। क्योंकि डायलिटेशन करते वक्त जिस जगह पर उनको चोट पहुंचा था उस जगह पर एक स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो चुका है,
जिसके कारण वो हर 2-3 महीना में साइज में बड़ा हो जाता है और उसको डायलिटेशन करके खोलना पड़ता है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का अंदर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था ही नहीं, बल्कि पेशेंट का अंदर ये डेवलप हुआ है चोट लगने का कारण से। तो मैंने इसी बात पर जोर डालकर रेपर्टरी में सर्च किया है और इसी डायलिटेशन को हम लोगों ने एलिमेंट आफ्टर पकड़कर हम लोगों ने एक ड्रग निकाला है, और जिस दवा का नाम है मैग्नीशियम मूर। और इस दवा को हम लोगों ने 6CH पोटेंसी में चालू किया है, और इसी के साथ इनको और एक दवा दी गई थी और उस दवा का नाम है एक्विस्टम हाइमेल, और इसे भी 6CH पोटेंसी में ही स्टार्ट किया गया था। और इन दो मेडिसिन से हमारे पास इनका 4 महीना ट्रीटमेंट चला, और तब से लेकर आज तक तकरीबन 9 महीना हो चुका है, और अभी तक उनको इन 9 महीनों में एक बार भी डायलिटेशन करवाने का जरूरत नहीं पड़ा। और आज से 5 महीना पहले जब इनका केस को क्लोज किया गया था, उनको ये कहा गया था कि आप हर 2-2 महीना में एक बार हमें रिपोर्ट करते रहिए कि क्या कोई सिम्टम्स आ रहा है, क्या कोई रिकरेंसी आ रहा है। और कल ही पेशेंट का फीडबैक आया था कि पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। पिछले 9 महीनों में इनको एक बार भी डायलिटेशन करवाना नहीं पड़ा, जहां उनको हर 2-2 महीना में डायलिटेशन करवाना पड़ता था, नहीं तो वो रह नहीं पाते थे। तो उस पेशेंट को अभी 9 महीना हो चुका है, उनको एक बार भी डायलिटेशन करना नहीं पड़ा। और मुझे एक डॉक्टर होने के नाते यकीन हो चुका है कि इनको और कभी भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी, और ना ही इनको डायलिटेशन करवाना पड़ेगा। इनका प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी से ये ठीक नहीं होता है, इसका सोल्यूशन IOU है या फिर BMG है, तो ये पूरी तरह गलत है। मेरे पास ऐसा कई सारे पेशेंट है जो लोग IOU करवा चुके हैं, यानी इंटरनल ऑप्टिकल यूरोथ्रोप्लास्टी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल बाद उनका वही प्रॉब्लम फिर से डेवलप हो चुका है। फिर एट लास्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का बाद उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।